नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को पत्थलगड़ी आंदोलन की नेता बबीता कश्यप को जमानत दी, जिन्हें पिछले साल जुलाई में गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS ने गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति SH वोरा की खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष ये दिखाने के लिए एक भी घटना को इंगित नहीं कर सका कि बबीता के आंदोलन में शामिल होने के कारण सामान्य गतिविधियों में कोई गड़बड़ी हुई या आम जनता प्रभावित हुई। बेंच ने महत्वपूर्ण रूप से कहा कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची की व्याख्या में आवाज उठाने के कारण सार्वजनिक रूप से किसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई हो या कुछ अनुचित कृत्य किया गया हो। न्यायालय ने कहा कि व्यक्ति की उपस्थिति, जो कि IPC की धारा 124A और 153A के तहत अपराध बनाने के लिए आवश्यक तत्व है, रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। दिल्ली में 9 साल की दलित बच्ची से रेप और हत्या के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि पीड़ित परिवार इंसाफ चाहता है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, इसलिए उन्हें मदद की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि इंसाफ मिलने तक हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बता दें, इस मामले में नांगल गांव के शमशान में स्थित मंदिर के पुजारी राधेश्याम समेत 4 लोग आरोपी हैं। केजरीवाल भी पीड़ित परिवार से मिले, 10 लाख की मदद का ऐलान। राहुल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। केजरीवाल ने कहा कि इस परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन दिल्ली सरकार उन्हें 10 लाख रुपए की मदद देगी। इस मामले की मैजिस्ट्रेट जांच करवाई जाएगी। इसके लिए टॉप वकील नियुक्त किए जाएंगे ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। उधर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और कहा है कि उनका संगठन बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए हो रहे प्रदर्शन में शामिल होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति के रूप में डॉक्टर नजमा अख्तर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था। न्यायमूर्ति राजीव शक्दर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ 5 मार्च 2021 के एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने ये फैसला ये देखते हुए किया कि अदालत जांच समिति द्वारा लिए गए निर्णय पर अपील में नहीं बैठ सकती है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। मंगलवार को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई के दौरान नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने बताया कि मनसुख की हत्या करवाने के लिए 45 लाख रुपए दिए गए थे। NIA ने इस मामले में चार्जशीट पेश करने के लिए कोर्ट से 30 दिन का समय और मांगा है। फंडिंग का सोर्स पता लगाना अभी बाकी। मनसुख मामले में चार्जशीट पेश करने के लिए स्पेशल कोर्ट ने 9 जून को NIA को 2 महीने का वक्त दिया था। NIA का कहना है कि इस मामले में फंडिंग किसने की थी, ये पता लगाने की जरूरत है। जांच एजेंसी ने ये भी बताया कि अब तक 150 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। एक टीम ने जांच के लिए दिल्ली जाकर भी कुछ लोगों से पूछताछ की है। केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब पीड़ित के शरीर को ऐसी सनसनी पैदा करने के लिए छेड़ा जाता है, पेनिट्रेशन ऑफ एन ऑरिफिस यानी एक छिद्र में प्रवेश, जो पेनिट्रेशन जैसा ही हो, तो बलात्कार का अपराध आकर्षित होगा। जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस जियाद रहमान AA की खंडपीठ ने कहा, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि जब पीड़ित के पैरों को एक साथ जोड़कर उसके शरीर में छेड़छाड़ की जाती है ताकि ऐसी सनसनी पैदा हो जो पेनिट्रेशन ऑफ एन ऑरिफिस यानी एक छिद्र में प्रवेश जैसी हो, तो बलात्कार का अपराध आकर्षित होता है। इस प्रकार एक साथ जोड़ी गई जांघों में पेनिट्रेशन किया जाता है तो ये निश्चित रूप से सेक्शन 375 के तहत परिभाषित बलात्कार के समान होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि विधायिका के लिए ये आवश्यक है कि ऐसे मामलों के लिए जहां आरोपी शादी का झूठा वादा कर संभोग की सहमति पा लेता है कि निस्तारण के लिए स्पष्ट और विशिष्ट कानूनी ढांचा प्रदान करे। जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने कहा, एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने और महिलाओं के मन में सुरक्षा और संरक्षण की भावना को बढ़ाने के लिए इस सामंती मानसिकता और पुरुष वर्चस्ववाद की महिलाएं कुछ भी नहीं है बल्कि आनंद की वस्तु है,
को कड़ाई से संबोधित करने और सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 7 महीने बाद आयोजित पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में रविवार 1 अगस्त 2021 को पूरे महाराष्ट्र में 1318 पीठों द्वारा लगभग 3 लाख मामलों का निपटारा किया गया। कुल 11,28,685 मामलों में से 2,90,563 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें 1,27,621 प्री लिटिगेशन मामले थे और 80,626 लंबित मामले थे। MSLSA ने एक प्रेस बयान में कहा कि 3 दिवसीय अभियान में अतिरिक्त 82,316 लंबित मामलों का निपटारा किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से डिजिटल मीडिया हाउस द क्विंट, ऑल्ट न्यूज और द वायर द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। इन याचिकाओं में, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशा निर्देश नियमों 2021, IT नियम 2021 को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई होने पर अपर सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक स्थानांतरण याचिका दायर की गई है। इसमें नए नियमों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष दायर सभी याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग की गई है। हालांकि मीडिया हाउस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने जवाब दिया कि अभी तक नोटिस भी जारी नहीं किया गया है और यहां तक कि हाईकोर्ट की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं है। दिल्ली की एक अदालत ने एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या के संबंध में 7 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या, दंगा और अन्य अपराधों के आरोप तय किए हैं, जिसकी कथित तौर पर भीड़ द्वारा पीटने के कारण मौत हो गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने अमन कश्यप, अरुण कुमार, आशीष, देवेंद्र कुमार, प्रदीप राय, कृष्णकांत धीमान और राहुल भारद्वाज के खिलाफ आरोप तय किए। ये देखते हुए कि उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 148, 302 के साथ धारा 149 और धारा 120B के तहत इन सभी के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। आरोपी धीमान और भारद्वाज के खिलाफ IPC की धारा 379 और धारा 34 के तहत अलग से अतिरिक्त आरोप भी तय किया गया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन IPC की धारा 188, 427 और 436 और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम अधिनियम की धारा 3 और 4 के संबंध में साक्ष्य स्थापित नहीं कर सका। माइनॉरिटी इंडियंस प्लानिंग एंड विजिलेंस कमीशन ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उसने केरल सरकार के मुस्लिम छात्रों और लैटिन कैथोलिक कन्वर्टेड ईसाइयों को 80-20 के अनुपात में छात्रवृत्ति की घोषणा के आदेश को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी की ओर से दायर जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 18 मई 2021 के एक आदेश द्वारा 3 सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया गया था। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए धनबाद न्यायाधीश की मौत के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित की। इसके साथ ही हाईकोर्ट जांच एजेंसी से कई प्रासंगिक सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने DGP और विशेष जांच दल के प्रमुख द्वारा दायर हलफनामे का अध्ययन किया। जांच अधिकारी विनय कुमार द्वारा तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रश्नावली के अवलोकन पर अदालत ने कहा कि जब CCTV फुटेज में घटना के पूरे दृश्य को स्पष्ट किया गया और पोस्टमार्टम में कठोर और कुंद पदार्थ से चोट का पता चला, तो डॉक्टर से पूछने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या सड़क पर गिरने से सिर में चोट लग सकती है या नहीं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य में ड्रग अफेंडर्स से निपटने में विफल रहने के लिए पंजाब पुलिस और राज्य के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सोमवार को NDPS मामले में जांच, जिसमें 12 लाख ट्रामाडोल टैबलेट की बरामदगी शामिल थी, को CBI को स्थानांतरित कर दी। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान की खंडपीठ ने इसे एक असाधारण मामला बताते हुए जांच को CBI को स्थानांतरित करते हुए कहा, पंजाब राज्य के पदाधिकारी कारण बखूबी वही जानते हैं, जानबूझकर नशीली दवाओं के अपराधियों की रक्षा कर रहे हैं। मामला पीठ जालंधर जिले के भोगपुर थाने में दर्ज मादक पदार्थ मामले में सरबजीत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
इससे पहले कोर्ट ने ट्रामाडोल की 12 लाख टैबलेट की जब्ती की खबरों पर संज्ञान लिया था और पंजाब डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से हलफनामा मांगा था कि 12 लाख ट्रामाडोल टैबलेट की बरामदगी में एफआईआर क्यों केवल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत दर्ज की गई थी, न कि एनडीपीएस एक्ट के तहत। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।